तो ओ भाई, मैंने साहिल म्यूट के साथ नहीं किया एक बात बार भी बात आपको। अभी बात भी बोलने दो। हाँ अगर हाँ, अभी 5 बोलो, मिनट से ज्यादा हो गया मगर झूठ मत बोलो। बोलो। मैंने आपकी ना क्या आवाज कम की है ना मैंने आपको म्यूट किया है। वो जाहिल भी यही मेरी झूठ आवाज बोल रहा था। आप भी यही झूठ बोल रहे हैं, झूठ मैंने एक बोल रहा बार भी था? म्यूट नहीं किया। बीच में लोगों को बार बार आपकी आवाज आ रही है, मैं सबको पता चल रहा है कि आपकी आपसे आवाज नहीं निकल रही। ठीक है। मैं मैं झूठ है, ठीक है। ओके। आगे बात सुन। तुम जी। गीता के लिए तुम या गीता वर्सेस कुरान के लिए या तुम वो साहिल साहिल या एडम सीकर नहीं बात कर सकते, क्योंकि वो सनातनी में के अंदर जितने भी पंथ है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है? वेद को मानने वाले अलग है, आर्य प्रथा को मानने वाले अलग है, सनातनी कहलाने वाले अलग है। कितने पंथ है हिंदू धर्म के अंदर, इतने ये भी जानकारी आपके पास नहीं होगी। हेलो? भाई बोलो ना, बोलते रहो भाई, बात अपनी कर सनातन लो के मुकम्मल, अंदर मैं सुन रहा कितने हूँ। पंथ है? मैं सुन रहा हूँ। सनातन के अंदर कितने कितने संप्रदाय और कितने पंथ है, इसकी भी जानकारी आपको नहीं होगी। आपको खाली जानकारी रहेगी जातियों की और 4 वर्णों की। आपको जानकारी रहेगी कि गीता वर्सेस कुरान में किस तरह इतना भी आप लोगों ने तुमने खुद भी कृष्ण भगवान के ऊपर गलत-गलत कमेंट किए। आपका कोई गला रत्न नहीं आया। ना कोई आपके ऊपर इस निंदा का ये रख के मारने के लिए आया। जबकि आपके रसूल के ऊपर या अल्लाह के ऊपर कोई बोलेगा तो आप गला काट देते हो। जिस तरह नुपुर शर्मा ने के नुपुर शर्मा को उकसाया था, वो मौलवी ने उकसाया था शिव जी के ऊपर बोल के, तब जाके नुपुर शर्मा कुछ बोली आगे। तो वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कल हो सकता है कल तुम एडिट करके मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का वीडियो बना दो। और मैं चाहता हूँ तुम्हारे चैनल पे जितने मेरे सनातनी आए, जो काम धंधे में बिजी है ना, वो गीता के जाके गीता पढ़े, उसके बाद आपसे बहस करे। मैं तो चाहता हूँ, मैं नहीं, तुम जैसे तुम चाहते हो ना कि कुरान पे कोई ना बोले, मैं तो चाहता हूँ कि गीता पे लोग बोले। सुन रहे हो बात? हेलो? जी 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 भाई, जी भाई, सुन रहा हूँ, बोले हाँ, बोले आप भाई। मुसलमान अगर एक आयत कोई लिख दे ना कहीं पे, कागज पे या फोटो बना रहे, तुम गला काट दोगे। मैं तो चाहता हूँ पूरी गीता लोगों में फैले, कागज पे लिखी जाए, फोटो बनाया जाए, गीता गीता को लोग पढ़े। और गीता के अंदर क्या क्या कमियां, ये भी सोचे, उसके ऊपर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश सारे सनातनी करें। और तुम गीता वर्सेस कुरान कर रहे हो ना, आगे चल के गीता वर्सेस कुरान वो तुमको समझ में आ जाएगा। तुम करो, अच्छे है, मैं हमारे सनातन सनातन धर्म के लिए अच्छी बात है ये। हम तो तर्क बुद्धि पे चलते हैं। अंधभक्त हमको अंधभक्त तुम लोग बोलते हो। जितना मुसलमान है सब अंधभक्त बोलता है हिंदू को, लेकिन हिंदू तर्क बुद्धि से चलता है कि ये ऐसा नहीं कि ऐसा अंधे की तरह ईमान ला लो और 9 महीने हमल में रहना रहो। 9 महीने की वजह 4 साल हमल हमल में रहो। अभी मैं क्या बात बोल रहा हूँ, समझ गए हो तुम लोग? ठीक है। अच्छा, ये बच्चा मुझे माँ के गोद बताइएगा में कि वो। कितने महीने हाँ, रह सकता है? एक बात बता, बच्चा माँ बिल्कुल के बिल्कुल पेट में कितना महीना रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक नहीं बात नहीं, मैं अब पूछना बता। चाह रहा था। एक बच्चा सुन, जी बात सुनना। एक बच्चा माँ के पेट में कितने महीने रह सकता है? जी जी, बात करने लगा हूँ भाई, बात करने लगा हूँ। मुझे बोलने हाँ तो दें, बोलो, हाँ आपने बोलो। अपनी बात रख ली भाई। हाँ, तेरे को इशारा समझ गया बताइए होगा आप। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। हाँ, नहीं, आपने इशारा किया, मैं डायरेक्ट बात करने लगा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मैं डायरेक्ट बात करने लगा हाँ हूँ। कोई टेंशन नहीं। बोलो। एक मिनट रुक जाए, सुने तसल्ली से। आप जो करने आए हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, अफसोस है मुझे इस चीज का, मुझे अत्यंत खेद है। मगर आप नहीं, बात तसल्ली से सुने, सुनना, जैसे मैंने आपको मैं सुना। बलसता करूंगा ही नहीं। देखिए फिर आप मैं बोल रहे हैं। बोलता नहीं, देखिए आप फिर तुम बोल बता रहे दो हैं, क्या मैं बोलना बोलना चाह रहा हूँ भाई। भाई मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, आप फिर है। मुझे हाँ टोक रहे हैं भाई, बोलने मुझे तो बोलने दें थोड़ा सा, आपने इतना कुछ बोला मैंने सुना। ये करते हैं आप, वो करते हैं, फलाना करते हैं, मैंने सुना, सब सब कुछ सुना। हाँ मुझे बोलने दें। हाँ बोलो। ठीक है। हम्म, अच्छा, सबसे पहले मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, यानी जो आपने सारी चीजें रखी, देखें उनमें से कितनी ही चीजें ऐसी हैं 10 जो घंटे रटी रटाई हैं। वो इतनी ब्रेन वॉश्ड हैं लोगों की कि उनका जवाब देना भी मैं अपने समय को व्यर्थ जाना समझता हूँ, कि समय व्यर्थ करने वाली बात है। नहीं भाई, यूट्यूब उनका सुनो उत्तर सुनो देना सुनो भी। सुनो भाई सुनो मुझे सुनो, बोलने ऐसा दें नहीं भाई, तुम्हारे मैंने मुल्ला आपको सुना सुनो, भाई, वीडियो मैंने खुली। भाई खोती के बच्चे भाई, किसी न्योगी बच्ची माँ के बच्चे भाई, मेरी बात सुन भाई, भाई बात सुन मेरा भाई, भाई बात सुन भाई, भाई बोलने का मौका भी तो भाई। हम्म, किसी खोती के बच्चे भाई, थोड़ा बात मुझे भी करने देना भाई। हम्म, अच्छा अब सुन ले।
जितनी बातें आपने इधर उधर ये दाएं बाएं सज्जे खब्बे उत्ते थल्ले, वो उनका उत्तर देना मैं अपना वक्त का ज़्यादा समझता हूँ। फलाना कर देते हैं, ये फलाना कर देते हैं, ये फलाना कर देते हैं। मेरा कोई लेना देना। हाँ, अलबत्ता आपने ये बात की कि पूरा अंधभक्ति के साथ रहते हैं और हम हैं जो तर्क और बुद्धि का उपयोग करते हैं। सॉरी भाई, सॉरी। भगवद गीता अध्याय 16, 23 और 24। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं परमानं ते कार्यकार्याविवस्थितौ। 85 बार मैं ये चीज आपके सामने रख चुका हूं। अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो श्री कृष्ण कहता है न सुखम न परम गतिम, नहीं मिलेगा, नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं मिलेगा, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब आ जाते हैं जो गर्भदान यानी प्रेगनेंसी की बात आप देखी, 9 महीने के वाले। इस पर आपके सबसे बड़े चैंपियन को करीबन करीबन 2 साल हो गए हैं मैंने चैलेंज किया हुआ है। 2 साल। 2 साल में, दो ज्यादा ज्यादा 3 एक साल, 3 एक साल का अरसा हो गया है कि मैंने चैलेंज किया हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के टॉपिक के ऊपर। नहीं यकीन, नहीं यकीन, अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। 3 साल। तुम्हारे चैंपियन यस्सु की कुत्ती के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरा सामना कर पाए इस टॉपिक के ऊपर। शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, रुको जरा। 3 साल का अरसा हो गया हुआ, 2.5 से 3 साल का अरसा। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दिखाने लगा हूं। ये देखना जरा स्क्रीन पे। ओ चोमू चमन चूस, ये स्क्रीन पे देखना। ये 2 साल, ये देखो, ये 2 साल। ओ चुत्तू, ये देख, चमन चूस 2 साल। टाइटल देख, ये नीचे आ जाएगा जब मैं माउस इस पे रखूंगा, हाईलाइट होके। ठीक है, आमिर हक वर्सेस यस्सु की कुत्ती, ओपन चैलेंज ऑन आवाज़े हक, बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो वीडियो है, ये वाली, ये वीडियो देख लो। 2.5 से 3 साल का अरसा हो गया मैंने उस बंदे को चैलेंज किया हुआ इस टॉपिक पर। ठीक है, प्रेगनेंसी के टॉपिक पर बात होगी। तू इशारे की बात करता है, बेटा हम 3 साल से चैलेंज देकर बैठे हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब अब थोड़ा सा हम भी जानकारी ले लेना। ये इंसान का बच्चा, इंसान तो हमने देखा है, ये घोड़े के हथौड़े से पैदा होने वाला इंसान हमने पहली बार देखा है अयोध्या के अंदर। इसका क्या करना है, ये तुम्हारे लिए है। तू इशारे में बात करेगा, मैंने तुझे बोला था मैं डायरेक्ट बात करूंगा। ये घोड़े के हथौड़े से निकलने वाला इंसान कैसे पैदा हो गया? और प्रेगनेंसी तो बाद की बात है। राम जी की माता की योनि में घोड़े का हथौड़ा प्रवेश किस प्रकार किया था, ये असंभव घटना है। ये घटा कैसे छाई और ये घटना कैसे घटी, ये दुर्घटना कैसे घटी, बता ना। निकल गई तेरी टट्टी, अब निकल गई। तो मैं इशारों में बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट बात करता हूं मेरे भाई। मैं आपको सुनना चाह रहा था मनुर्भव, मैं आपको सुनना चाह रहा था। आप मुझसे कुछ सुनना चाह रहे थे, फर्क सिर्फ इतना है, अब मैंने आपको सुना दिया। अब आपको रात को नींद अच्छी आएगी और आपको सुबह पखाना भी अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने जो कैप्सूल आपको चढ़ाया है ना, है, जो चढ़ाया है मैंने गूदा से, उस गूदा में चढ़े हुए कैप्सूल की वजह से सुबह गोबर आपको पेट भर के आएगा। अब मेरे स्टेज को अपवित्र मत कीजिए, दफा हो जाइए यहां से, चलते बनिए। ठीक हो गया?
इतनी सी बात थी। तो देखें, जब मैं आपको सुन रहा हूं, सम्मान कीजिए, मुझे भी सुनिए, क्या दिक्कत है? आप इतना बकबकैया कर चुके थे कि उसके बाद आपने मुझे थोड़ा-सा भी बोलने नहीं दिया। ऐसे तो ना करिए ना प्लीज़। इंसान बनिए इंसान, तरीके से बात होगी, सलीके से बात होगी, क्यों ना होगी? आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ जितेंद्र कुमार जी हैं। जितेंद्र कुमार जी कैसे हैं? ठीक खैरियत से हैं? हाँ जी? अच्छा निकल लिए हैं? मुझे नहीं पता भाई क्या बात हुई है, खुद ही गए। ठीक है जी। तो आशीष शॉ करके कोई हैं। जी भाई, ठीक हो गया। जी आशीष शाह साहब। हाँ, हेलो? बोल रहा हूँ अमीर। हाँ, अमीर भाई, आपका मैं डिबेट सुना था। आप लोग का कितना काहे इतना आजकल लड़ाई चल रहा है? अरे नहीं, 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 नहीं। हेलो? लड़ाई काठे हाँ, काठे लड़ाई करेंगे भैया, काठे करेंगे। पूरा बवाल हो गया था। स्ट्रीम भी मैंने देखा आप लोग का दोनों अरे का। बवाल तो होने का है। जब मवाली लोग मैदान में निकलेंगे तो फिर उनके साथ बवाल तो मचेगा ना। कुछ ना कुछ तो होगा, बवाल तो होगा। हाँ, तो डिबेट कर लीजिए ना सही से, क्या दिक्कत है? हाँ, करते हैं। चले ये आपके सामने लो, बहुत अच्छे। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस, 1 मिनट। ये तो अब तो बहुत आसान हो गया है। अब तो आपने मुझे बोला कि साहिल से डिबेट करो और ये कॉल मैंने मिला दी। ये देखो, ये कॉल जा रही है। ये देखो, ये कॉल जा रही है। अब तो उठाएगा, बहुत आसान उठाएगा, है। उठाएगा, बोला है। हाँ, 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 उठाएगा? अमीर भाई बोला है, उठाएगा। हाँ, बोला उसे। हाँ, चल तू फिर उतनी देर हाँ, तू फिर उतनी देर नीचे बैठ। अब बड़ों को बात करने दो। अब तो मुश्किल तो नहीं है, अब तो 2 मिनट का काम है डिबेट। ले बहुत अच्छे। अब कहते हैं फलां से डिबेट, हम उसको कॉल मिला देंगे। 2 मिनट की बात है। ह, ना उसका चैनल ना हमारा चैनल। हाँ जी, न्यूट्रल चैनल, व्हाट्सएप का चैनल। क्या दिक्कत है? बस हमें बोलते जाओ, अब बोलते जाओ बस कि किससे डिबेट करनी है और किससे नहीं करनी। लो जी, ओ पड़ा तुम्हारा योद्धा। ओ पड़ा है, कॉल नहीं उठा रहा। क्या करूं, इधर झुनझुना बजाऊं श्री कृष्णा की तरह? नहीं, वो तो बांसुरी बजाते थे। तो बांसुरी बजाऊं, क्या बजाऊं? हम्म? नहीं यार, नहीं, ऐसे नहीं, बात नहीं बन रही। दिक्कत हो गई, समस्या पड़ गई, भगवत गीता लड़ गई। गीता लड़ गई। अरे नशे सी लड़ गई, गीता लड़ गई। शाह जी, आप भी स्टेज छोड़िए और चलते बनिए। हमें बंदा वो चाहिए जो खुद पांव पर खड़ा हो सके। शायद जितेंद्र कुमार जी तो बात ही नहीं कर पा रहे, क्या करें अब? जितेंद्र कुमार साहब का मसला ही बड़ा है। एक बार ट्राई करते हैं। जितेंद्र कुमार जी, कैसन है भैया? जी, अरे कुछ बोलिए। कुमार जी, अरे क्या करत हो भैया, क्या करत हो? विष्णु प्रभाकर जी, ले दोस्तों, आज के हमारे विष्णु प्रभाकर जी हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं। देखते हैं कि ये विषय को छोड़कर और किस प्रकार का ज्ञान प्रकाशित यहाँ करते हैं। जी जनाब, विष्णु भाई। नमस्कार जी। अच्छा, मैं आज जी एक जी। चीज़ पूछने के लिए आपसे आया। आप अक्सर तंजील डॉट कॉम का दिया करते हैं रेफ़रेंस। मैंने कोशिश ये की, उसमें एक हिंदी के 2 विद्वान उसमें मिले, जिन्होंने उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया। तो मैंने ये किया कि मैंने उसको उसको जो है एक्सपोर्ट किया, पूरी की पूरी फ़ाइल को पीडीएफ में। तो अच्छा अच्छा। आप प्लीज़ मुझे कन्फ़र्म कर दें कि उनका हिंदी अनुवाद क्या ऑथेंटिक है? मैं उसके देखिए ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, और हम्म, देखिए फिर मैं हम आपको ना आगे एक चीज, बात हाँ करेंगे। हाँ, मैं ना एक चीज आपको बता देता हूँ अनुवाद के हवाले से ही। तो मैंने को बहुत बार बात की हुई है ना अनुवाद पे।
वो ये है, अनुवाद जो है ना वो होता है मनुष्य का, विष्णु भाई। ये बड़ी एक आप ये समझें कि बड़ी क्या उसको बोलना चाहिए, क्या उसके लिए बोलते हैं, स्पष्ट बात। हाँ, सरल हिंदी में बड़े स्पष्ट रूप से ये हर व्यक्ति जानता है कि ट्रांसलेशन जो है ना ये मनुष्य का कार्य होता है, ये इंसान का नहीं है, मनुष्य का। अच्छा, मनुष्य का कार्य ये है तो उसमें अवश्य रूप से गलतियों की हो सकती है, गुंजाइश है, उसमें गलतियां निकल सकती हैं, ठीक है, ये हकीकत है। तो इसीलिए अनुवाद के ऊपर ना हम ज्यादा बेस नहीं करते। आपने नोट किया होगा मैंने जो प्रेजेंटेशन पेश की, आप शायद नोट कर रहे होंगे कि मैंने जो प्रेजेंटेशन पेश की है उसके अंदर जहां मैंने भगवत गीता के संस्कृत श्लोक रखे हैं, और आप नोट कर रहे होंगे स्क्रीन पर कि जिन शब्दों पर मुझे अपना प्रमाण उठाना होता है, उसकी नींव रखनी होती है, मैं उसको येलो हाईलाइट इसी बेस पर करता हूं और उस पर पूरी जानकारी पीछे से लेता हूं, क्या वो ठीक है, मैं समझा हूं कि नहीं। अगर कहीं मैं ठोकर खा जाऊं तो आप जैसे विद्वान लोग आकर मेरी थोड़ी सी सहायता करते हैं। अब यहाँ पे अरबी में भी मैंने आयत लिखी है, इसीलिए हमारा ये आप ये समझ लें कि इंसाफ देखें, हमारा जस्टिस देखें कि हमने भगवत गीता की सिर्फ ट्रांसलेशन पेश नहीं की, संस्कृत पेश की। इसी तरीके देखें मैंने कुरान का भी ओरिजिनल टेक्स्ट पेश किया, ठीक है, जी, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। सिर्फ अरबी पेश नहीं की। ये भी आप देख सकते हैं भगवत गीता, ठीक है, सब जगह पर मैंने संस्कृत दी और इसी तरीके से पेश किया। यहाँ देखें अरबी है, उर्दू, अपना इंग्लिश, अरबी और इंग्लिश, अरबी इंग्लिश, अरबी इंग्लिश, अरबी इंग्लिश, अरबी इंग्लिश। आखिरी आयत का सिर्फ स्पेस की वजह से मैंने नहीं किया, वरना स्लाइड एक होती। तो ये फर्क है जो आपको समझना चाहिए कि नहीं, हम मेरा मसला ट्रांसलेशन को ये है ना, क्यों नहीं देते। मेरा मसला नहीं, मैं इस रिगार्डिंग बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो एक जानकारी आपसे लेना चाह रहा था कि पर्टिकुलर हाँ उस नॉर्मल, वेबसाइट सॉरी के ऊपर जो सॉरी मैं हिंदी आपकी बात ट्रांसलेशन टोक रहा हुआ हूँ, है। सॉरी सॉरी मैं उस पर ऐड कर देता हूँ, आपकी बात टोक रहा हूँ मैं, ये आपको बताता चलूँ आपके लिए या एक नॉर्मल नॉन मुस्लिम के लिए भी, और इवन स्टार्टिंग बिगिनर मुस्लिम के लिए भी जो जानकारी लेना चाह रहा हो इस्लाम के बारे में, वो अगर ट्रांसलेशन पर बेस करता है, उस पर डिपेंड करता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो जानकारी बेसिक मिल जाती है। बट अगर कोई आपत्ति उठ पड़ती है, और आपत्ति उठी है अनुवाद के माध्यम से, तो हम संस्कृत की तरफ कैसे लौटते हैं ना ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ, ऐसे ही हम अरबिक की तरफ लौट जाएंगे। ये बड़ी ऑब्वियस सी और बड़ी लॉजिकल बात है। नहीं, मसला ये हो रहा है ना कि बहुत सारी आयतें जो हैं वो जो कंट्रोडक्टरी हैं या जो चीज़ जिनके अर्थ के अनर्थ निकल सकते हैं। अब अगर अरबिक का कोई विद्वान अगर उसका एक्सप्लेनेशन करे तो उसकी अपना मंतव्य भी उसमें शामिल हो सकता है। बात आप समझें। तो हम हाँ नहीं, फिर घूम ऐसे के करें, फिर सॉरी, घूम के रेफ़रेंस फिर घूम के आएँगे रेफ़रेंस के ऊपर। और या तो अरबिक को आदमी ठीक ठीक से समझे और हिंदी को भी समझे, तब आदमी उसका अर्थ का अर्थ निकाल सकता है। तो मसला ये हो रहा है अनुवाद के साथ। अब मैं बताऊँगा, मैंने कुरान.com को देखा, कई पर्टिकुलर किसी वर्ष को लेके कंपेयर कर रहा हूँ, कई वेबसाइटों पे भी जा रहा हूँ, सेम वर्सेस के तमाम अर्थ निकल रहे हैं। वो गीता के साथ भी है, वो वैसा गीता नहीं के नहीं साथ ऐसा भी कर हो लेते रहा हैं, है। नहीं ऐसे कंफ्यूजन तो ओपन स्टेटमेंट देने की बजाय देखें, मैं अगर नहीं, कोई मैं अपनी स्टेटमेंट व्यक्तिगत भगवत बात कर गीता रहा के हूँ, बारे मैं में ओपन देता, स्टेटमेंट नहीं दे सुन रहा ले हूँ, जरा, मैं अपनी व्यक्तिगत हाँ बात कर सॉरी, रहा हूँ। मुझे हाँ ठीक है आप करें, मगर विद्वान मगर हैं। मैं रोकना इसलिए जरूरी, मैं यहाँ रोकना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि मैंने भगवत गीता के बारे में अगर कोई ओपनिंग स्टेटमेंट दूंगा साथ में प्रमाण दे दूंगा। ऐसे करते हैं, आज हम गीता पर विषय पर बात करने की बजाय आपको जो कॉन्ट्रोडक्टरी या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो कुरान के अंदर नजर आई हैं, या आपको लगा है कि उसके ट्रांसलेशन में कोई झोल झाल है, चलें आज हम आपकी ट्रांसलेशन पर ही डिपेंड, चलें ऐसे कर लेते हैं ये क्वेश्चन आंसर यार, सेशन 100 में आएँगे बातों की एक बात। नहीं, आपकी वो स्ट्रीम क्लियर हो जाएगी। मैं केवल पूछना चाह रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन रख लिया। क्योंकि सब्जेक्ट नहीं क्लियर नहीं नहीं। आज आप जब क्वेश्चन विष्णु आंसर भाई, सेशन नहीं आप आज आओगे ना, आपने आज क्वेश्चन आप आंसर रख ही सेशन दे, में मैं आज आऊँगा ऐसे अमित करें भाई। आप ना, आज अपनी कमान से तीर, बाण नहीं, से नहीं, तीर निकाल दें आज। नहीं, नहीं, मैं देखिए, मैं लेट मी क्लियर वन थिंग, ये मेरा पर्पज़ ही नहीं, मैं सिर्फ़ जानकारी लेने के लिए आया था, चूँकि बार-बार आप उस पर्टिकुलर तंजील.com का रेफ़रेंस दिया करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप उस पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और नहीं नहीं इसीलिए नहीं मैंने उसकी वजह मैं पूरे बताता हूँ, कुरान सॉरी। का जो है वो मैंने उसका ट्रांसलेशन जो है एक्सपोर्ट करके रख लिया है। तो हालाँकि मैं उसकी हिंदी आपको, अच्छी मुझे लगी, हाँ कई मामलों में उसकी मैं हिंदी मुझे आपको अच्छी एक चीज लगी, बता इसलिए देता मैंने आपसे हूँ, पूछा। तंजील, हाँ, तंजील.net जो मैं यूज करता हूँ उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। जी, जी। उसकी वजह यह है कि वो कुरानिक सर्च इंजन है। यानी मिसाल के जी। तौर पे मुझे किसी विषय के ऊपर अगर कुरान की सारी आयतें एक जगह पर इकट्ठी चाहिए ना, तो मैं हुँ, उस सर्च इंजन को यूज करके तंजील.net में सारी आयतें एक जगह पर निकाल लेता हूँ। बिल्कुल। उसका मुझे फायदा ये है, ये रिसर्चर के लिए तंजील.net बहुत ईजी और बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ये वजह है तंजील.net की। ट्रांसलेशन पर बहुत कम मैं डिपेंड इसलिए होना पड़ता है क्योंकि मुझे पब्लिक के सामने पेश करनी है। अब देखिए मैंने इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेशन यहाँ पे पेश की, क्योंकि मैंने भगवत गीता इंग्लिश में की है ताकि क्योंकि नॉन मुस्लिम सनातनी भी सुन रहे हैं जो गीता के इंटरेस्ट रखते हैं, वो कुरान भी सीखना चाहते हैं, आप जैसे लोग भी देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ वो भी कुरान को ट्रांसलेशन से देख लें, तो मैं ट्रांसलेशन उनके लिए रखता हूँ। अब बिल्कुल, वरना बिल्कुल। तो तंजील.net मेरे लिए वो सर्च इंजन है इसी तरीके से। और दूसरा वो ये है कि उसके ऊपर आपको अगर ट्रांसलेशन पे भी बात करनी है तो मल्टीपल ट्रांसलेशंस भाषाओं के अंदर आपको ठीक-ठाक मिल जाएँगी। यानी वो ऐसा नहीं कि मैं उसको कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ या मेरे नज़दीक वो 100% ठीक है, नहीं। उसका सिर्फ ये है कि बड़ी मात्रा के अंदर आपको जो है वो एक जगह पर चीज़ें मिल जाती मिल हैं, जाते हैं। दैट्स इट। नहीं, हुँ। उनमें 2 व्यक्तियों ने हिंदी के ट्रांसलेशन किए, उनमें जो पहला ऊपर नंबर पे दोनों है, एक ही हैं। उनका ट्रांसलेशन मुझे नहीं, एक उर्दू बेस्ड ट्रांसलेशन है, एक प्योर हिंदी है, तो वो मुझे अच्छा अच्छा, लगा, अच्छा। इसलिए मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे बात कर ली। ये देखें ज़रा, यहाँ मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे आ रहा है नज़र? ये जो जी, मैंने जी, आ ओपन रहा है, किया आ है, रहा है। जी, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है? अ, माज़रत चाहूँगा, मैं आपकी स्ट्रीम का समय ले रहा हूँ, लेकिन चूँकि नहीं, नहीं, अब कोई आप नहीं, कोई नहीं। सॉरी। हिंदी इसमें किसी पर्टिकुलर वर्ष का हिंदी में ज़रा निकाल दें, जो ठीक है। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हिंदी है, फ़ारूक ख़ान अहमद है और इसी तरीके से फ़ारूक ख़ान और नदवी है, ठीक जो है? ऊपर वाले हैं। हाँ, ये अहमद वाले जो आप कह रहे हैं, ठीक है? जी, ये इनके बारे हाँ, में थोड़ी क्या तुम जानकारी दे दें कि ये इनको जानते हैं आप, हाँ, जिनका ठीक नाम है, इस क्या तरह है? तुमने नहीं क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती में है, सबको तुम्हारे काम में लगा रखा है और हुँ। उसने तुम पर अपनी अ, प्रकट और और अप्रकट अप्रकट अनुकंपाएँ पूर्ण कर दी हैं। प्रकट हाँ, अनुकामनाएँ इस पर भी पूर्ण कुछ कर लोग दी ऐसे हैं। हैं जो अल्लाह के इस विषय पर में बिना कुछ लोग किसी ऐसे ज्ञान, हैं जो बिना किसी अल्लाह के मार्गदर्शन विषय और में बिना बिना किसी किसी प्रकाश ज्ञान, बिना का किसी झगड़ते मार्गदर्शन और हैं। बिना किसी प्रकाशन की किताब के झगड़ते हैं, ज़बरदस्त, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा अच्छी शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेशन है, सही कह रहे हैं आप। जी। अच्छा, हाँ, तो ये और मतलब ये इस पे वाली मैं जो विश्वास है कर सकता हूँ ना? नदवी वाली लोगों गौर नहीं किया है कि कुछ ये गौर आसमानों में, ये ठीक है, उर्दू हाँ। के वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं, है ना? ये मैं हाँ, पूछना चाह रहा था हाँ, आपसे। ये मैंने आज नोट किया है। ये बड़ा अच्छा आपने मुझे इसमें अंतर बता दिया है। मैं समझता था दोनों एक ही हैं। आपने नहीं, नहीं, अच्छा किया दोनों मुझे एक नहीं बताया। है, हुँ, दोनों एक नहीं चलो है। नेक्स्ट बस मैं यही उसको यही मुझे दिखाया कन्फर्म करूँगा। करना था। हुँ। वो वाली हिंदी जो ऊपर वाली है वो ठीक है ना? इनके बारे में आप जानकारी रखते होंगे जिनका नाम आ रहा है, मैं तो उसको नहीं जानता। हाँ, हाँ, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। बस ठीक है, बस फ़ारूक यही खान, यही आपसे पूछना था। बहुत-बहुत शुक्रिया देख आपका सकते हैं इस उसपे कोई जानकारी के हाँ, लिए। कोई आपत्ति कोई आयत नहीं पेश करेंगे, कोई नहीं, आपने नहीं, इतने नहीं, दिन बस हो ये गए हैं, चीज़ कुछ मुझे पढ़ा नहीं? पूछनी थी। वो तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन में आएँगे तब आएँगे। ये बस मुझे इनके बारे में आपको राय लेनी थी कि मैंने इसी का टोटल पूरी कुरान का जो है ना, मैंने पीडीएफ वो किया एक्सपोर्ट किया और उसको मैंने जो है उसमें रखा वर्ड में और फिर मैंने उसको वो रख रहा हूँ, हुँ, टेक्स्ट के हुँ। हिसाब से। ठीक हो गया, ठीक है। आप अपनी जी, पीडीएफ जी। तैयार करें, हमें इंतज़ार है। ओके भाई, जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आप आ जाएँ अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक इसके लिए पर तहे दिल से धन्यवाद टॉपिक आपका। हाँ। जी, जी, थैंक यू। टॉपिक आपके सामने मैंने जो रखा था, वो स्क्रीन के ऊपर है। इसमें से आपने सुना है वैसे प्रोग्राम आज का विष्णु भाई? बिल्कुल, बड़े शौक से सुना, इसके पहले वाला भी सुना और मैंने तो पूरी तैयार करके रखी है और आप मेरे बारे में अच्छा अंदाज़ा रखते हैं। मैंने ओए एक-एक होए चीज़ होए! नोट करके रखी हुई है। वाह यार! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, गुड, ये तो तो अच्छा है। तो आप कुछ समझें कि जिसमें मैं गलती पर हूँ, मुझे उसकी जानकारी ठीक आप देना चाहें, कुछ ऐसा पॉइंट उठा लें आप, जहाँ मैं ठोकर खा गया, गलती की है मैंने? तो वो 15 की 3 के बारे में आप आ जाएँ और पहले 1 मैं मिनट। इसके अगेंस्ट जो है 15 की 3 के अगेंस्ट आपने एक ये आयत रखी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा-सा अपनी वजाहत कर दें, तो फिर मैं 15 की 3 की बात करूँ। इसका जो ट्रांसलेशन अच्छा, मुझको अच्छा। मिला है, उसमें ये मिला है 14 की 23 आपने 14 की 24 का आपने रेफ़रेंस दिया, तो 14 की 23 भी मैंने इसमें करके रखी हुई है। हाँ, हाँ, 14 की हाँ, 24 का ट्रांसलेशन मुझे मिला, "ए नबी, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने एक पवित्र कलिमा हाँ, का उदाहरण कैसे दिया कि वह एक पवित्र वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ भूमि में सुदृढ़ है और जिसकी शाखा आकाश में है।" ये इसका ट्रांसलेशन हाँ, आया है। हाँ, 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 जी, और जी। इसके पहले 14 की 23 कह रही है कि और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कार्य किए, उन्हें ऐसी जन्नतों में प्रवेश कराया जाएगा, जिनके महलों और पेड़ों के नीचे से नहरें बहती होंगी। वे अपने हुँ, पालनहार की अनुमति से उनमें हमेशा रहने वाले होंगे। हुँ, उसमें उनका अभिवादन सलाम से होगा। ये 14 हुँ, की 23 बिल्कुल। कहती है जिसका सब्जेक्ट कुछ और ही है। 14 की हुँ, 24 में उस वृक्ष की चर्चा है जिसकी कंपेयरिंग आप 15 की 23 से 3 से कर रहे हैं। हुँ, हाँ, क्या और मैंने नहीं है ठीक और नहीं है। हाँ, बिल्कुल।
विषय अच्छा। और है, ठीक है, हाँ चले, आप क्यों, चूंकि आदत है, आप ये कई दफा बात कर रहे होते हैं, विषय चेंज होता है। आपने कभी मेरे सामने ये सवाल नहीं वैसे किया कि मेरा कुरान जो है मसला ना है, वो चलिए विषय ठीक है। विषय बदलता है। आपने, मैंने देखा, आप जिस चैनल पे जाते हैं ना, आपने ये एक रिपीट टेलीकास्ट पे एक सवाल रखा होता है, यार ये कुरान जो है ना एक टॉपिक शुरू करता है फिर दूसरा कर देता है, पूरी बात नहीं होती दूसरी जगह पे, ये सवाल होता है ना मुझे ऐसा आपका। लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा क्यों, ये मेरे ये मेरा यानी व्यक्तिगत विचार ऐसा हो आपकी सकता है। नजर के अंदर, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपकी नजर में क्या लगता है, आपको क्या होना चाहिए था? देखिए, चूँकि मैं सनातनी हूँ, मैंने सनातन के सारे ग्रंथ पढ़े हैं और आपने भी चूँकि काफ़ी अध्ययन किया है। हम्म, हमारे सनातन के ग्रंथों में जो विषय उठाया जाएगा, अगर मनुस्मृति को फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें, उसकी शुरुआत ही होती है क्रिएटर और क्रिएशन से, और हम्म, जब तक वो बात पूरी नहीं होगी, तब तक वो दूसरी सब्जेक्ट उठेगी नहीं। अगर उठ जबरदस्त, गई, हाँ, तो हम वहाँ पे रुक कहेंगे जाए, कि यहाँ सॉरी। पे कंट्राडिक्शन है, जो विशुद्ध मनुस्मृति का रुके बार-बार रुके हवाला दिया रुके करते हैं, रुके 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 उसमें रुक जाए, ठीक है, मैं समझ आ गया, डिटेल में नहीं आवाज़ जाना। आगे पीछे हो रही है क्या हम लोगों की? हाँ, नहीं नहीं, आवाज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक अच्छा, है। अच्छा। अब रुक हुँ। जाए, क्योंकि इस मसले को हमने आज हल करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल आपको मैंने बड़ी स्ट्रीम्स के अंदर सुना, मगर मैं इंतजार करता था यार विष्णु भाई ये सवाल मेरे सामने नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं करते। इतनी बार आते हैं, ट्रांसलेशन का पूछ पाछ के निकल जाते हैं, ये नहीं पूछते। अब आपने मुझे ये बताना है, मनुस्मृति किसने लिखी? देखिए, मनुस्मृति के अब इस अगर इस बहस में पड़ेंगे ना, तो हर किताब के ऊपर हम शक करेंगे। बात ओहो, समझिए, हमने वही क्योंकि बात, जो इसका मतलब जिसने है भी आप लिखा सवाल का जवाब, मैं आपसे नहीं, सवाल, नहीं, मेरा जिसने भी सवाल लिखी ये था कि शक करना है क्या करना है, सवाल नहीं, देखें, नहीं, मनुस्मृति में मनुस्मृति तो किसने आपका लिखी? स्पेसिफिक आंसर है कि मनुस्मृति मनु ने लिखी, चलिए, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए। मनु का मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने मनु का उदाहरण दिया। अब हम ओपनली बात करने लगे हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों को जब आपने पढ़ा, उसमें आप देखते हैं आपको स्कंद, सुक्त, अध्याय, पूरी एक बात रिदम से चल रही होती है, ऐसे दिखाई देती है, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वेद किसने लिखे? वेदों के बारे में देखिए, ये होता है ना कि अलग-अलग वेद ऋषियों ने व्यास उसको जी या कोई हाँ, ऋषि, यानी किसी ऋषि ने लिखे। हाँ, किसी ऋषि ने लिखे, वेद व्यास को ही चलिए आप कह हाँ, लीजिए। हाँ, हाँ, ठीक है, वेद व्यास कह लेते हैं। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास की ही रचना है। हाँ, ठीक है। हुँ, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी की रचना है। वाल्मीकि जी की रचना है। पुराण, पुराण भी वेद व्यास की ही रचना मानी जाती है। अच्छा हाँ, वेद व्यास जी मनुष्य थे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा। हाँ, बिल्कुल मनुष्य ही थे। हाँ, बस मनुष्य ऐसे ही लिखता है, यही हमारा क्लेम है। नहीं, लेकिन जो देखिए आपको, अब सुने, मेरी बात मुकम्मल होने देनी है क्योंकि आपको जवाब चाहिए इधर। अब आपने अच्छा, सुनना है, फिर जब जवाब मुकम्मल हो जाएगा ना, फिर आपने उठानी है अपनी आपत्ति। ये फर्क है। जिस क्षण आप ये कहते कि मैंने फलां व्यक्ति और मनुष्य की किताब पढ़ी थी जो इस एंगल से लिखी हुई थी, कि चैप्टर ऐसे होता था, सर्ग ऐसे चल रहा था, श्लोक ऐसे चल रहा था, यही हमारा क्लेम है कि ये मनुष्य की लिखी किताब है। कुरान मनुष्य की लिखी किताब ही नहीं है, ना मनुष्य की प्रस्तुत किताब है, ये उतरी किताब है। पॉइंट टू बी नोटेड, रिवील्ड। ये कभी लिखी गई नहीं थी अपने आरंभ के अंदर, ये बोलकर सुनाई गई थी, जैसे जैसे बोली गई वैसे वैसे लिखी गई। अब एक आम पाठक जब भी किसी पुस्तक को पढ़ता है, नॉर्मली वो किताब ऐसे ही पढ़ रहा होता है। मिसाल, यही कुरान का एक मिरेकल है कि इस जैसी पुस्तक इंसान ने कभी लिखी ही नहीं है, ना लिख सकता कभी, क्योंकि उसका दिमाग इस तरह काम ही नहीं, ह्यूमन ब्रेन काम ही नहीं करता ऐसे। तो विष्णु साहब बेसिकली पता है क्या सवाल लिए फिर रहे थे इतने अरसे से, कि कुरान भी किसी इंसान की तरह लिखा होना चाहिए था, कि चैप्टर नंबर ये पहले इसकी बात होती, फिर वो समाप्त होता, फिर आगे चलता दूसरा सर्ग, फिर वो समाप्त होता और पूरा विषय चलता। जबकि इनको हमारा क्लेम ही नहीं पता। हमारा मानना यह है कुरान इंसान की इंटरवेंशन से, कुरान इंसान की फैब्रिकेशन से, कुरान इंसान के किसी किस्म के भी कॉन्कॉक्शन से बिल्कुल प्योर, साफ, सेफ, सिक्योर है। लिहाजा कुरान का राइटिंग स्टाइल जो आपको लगता है, यानी जो रिटन फॉर्म में है, कुरान का जो स्टाइल है, ये तहरीर का नहीं है। लिटरेचर के अंदर जब चीजें लिखी जाती हैं तो उनका अंदाज और होता है। मिसाल के तौर पे अब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, ये स्पीच है, स्पीच का स्टाइल और होता है। मैं कहीं रुकता हूं, कहीं ऊंची बोलता हूं, कहीं मुस्कुराता हूं, कहीं बात को घुमाता हूं, कहीं इधर लेके जाता हूं, मगर एक फ्लो में चल रहा हूं। मगर जब मैं लिखूंगा, हो सकता है मैं किसी और तरीके से लिखूं। कुरान लिखने के स्टाइल में है ही नहीं है।
आपको कुरान बोलता हुआ दिखाई देता है। यह है कमाल। औलू कुल, आपसे सवाल पूछते हैं, यसअलूनका अन